राधे राधे। जो 11/11 पोर्टल अब ये नवंबर में आपके लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी आपके लिए कैसी हो सकती है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है। मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल करने का पोर्टल भी इसको कहा जाता है। और ये एनर्जी इस तरह की होती है कि अगर आपको 11 या 111 या आपको 111111 4 टाइम्स दिखाई दे रहा है, मतलब 1111 दिखाई दे रहा है, तो ये राहु का नंबर होता है। जैसे 1111 हम इसको प्लस करते तो ये राहु का नंबर होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आपको ये 11 की या 1 की सीरीज़ दिखाई दे रही है ना, तो उस टाइम में आप क्या सोच रहे हो उस चीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि उस टाइम जो आप सोच रहे हो तो वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। अगर आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो और बार बार आपको बार बार 11/11 दिखाई दे रहा है, तो आपको लग रहा है सब अच्छा हो रहा है, नहीं, वो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। अगर आप थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं तो इसी 11/11 को आप इस सीरीज़ को देख के आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। तो आपकी तरफ इस 11/11 पोर्टल में क्या आ रहा है देखते हैं। 11/11 पोर्टल में आपके लाइफ में क्या आ रहा है। यूनियन, सबसे पहला कार्ड जो आया है 11/11 पोर्टल का, यूनियन का कार्ड आ रहा है, जो इंडिकेट हो रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर किसी एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, जॉब हो या फिर आपका करियर हो, कुछ भी जो XYZ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो वो वाली एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा जो यूनियन के चांसेस वो रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है लॉयल्टी। इस 11/11 पोर्टल में ना अगर आपको डाउट था अपने पार्टनर की इंटेंशंस को लेके, तो वो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लॉयल हैं आपकी तरफ। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, अगर अभी तक कुछ फियर्स बने हुए थे मिलने के लिए या बात करने के लिए, तो यूनियन का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि अब वो फियर ख़त्म होते हुए आने वाले टाइम में दिखाई दे रहे हैं। रीचिंग कंक्लूजन्स, जिस तरह के भी कंक्लूजन्स के आप बारे में आप सोच रहे थे, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो अब आपका कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड। इस 11/11 पोर्टल में जैसे अभी शुरुआत हुई है इसकी, तो ये ओपन होगा तो पहले से ही ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। मान लीजिए आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर से मिल लिए हैं, मिल चुके हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड एडवांस में पे कीजिए। ठीक है, तो जो भी हम यूनिवर्स से अपनी एक थॉट देते हैं ना, वो वापस हमें डबल होके मिलती है, वो एनर्जी है, जो देंगे वही आएगा। नेक्स्ट ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। देखो जैसे यहाँ पे लॉयल्टी दिखाई दे रही है और यहाँ पे ट्रस्ट दिखाई दे रहा है। एक ट्रस्ट आपका बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो डिस्टेंस का रिलेशनशिप होता है, या कभी नहीं मिले हैं, बातचीत नहीं की है, सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो रही है, तो उसमें इतनी एनर्जी कनेक्ट नहीं होती है जितनी कि आपकी मिलके होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्राइम एंड डिप्रेशन, अगर इस तरह की एनर्जी आपकी बनी हुई थी, तो 11/11 पोर्टल में जो आपके लिए आ रहा है वो है अनकंडीशनल लव। इतने प्यारे कार्ड्स आए ना आपके लिए। देखिए अब मैं आपको इसका बताती हूँ। ग्रेटिट्यूड पे कीजिए यूनियन के लिए, कि यूनियन आपकी हो रही है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कीजिए। लॉयल्टी आ रही है, क्यों? क्योंकि अब ट्रस्ट बढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट था फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। वो फियर एक इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि मतलब जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एक डिप्रेसिव एनर्जी हो सकती है, तो उस चीज़ को वो ओवरकम होती हुई दिखाई दे रही है। और रीचिंग कंक्लूजन्स, क्या चाहते थे आप? यही चाहते थे ना कि आपका पार्टनर के साथ आपका अनकंडीशनल लव हो, तो उस कंक्लूजन की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 11/11 पोर्टल के लिए आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, बहुत अच्छी है। बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है ट्विन फ्लेम स्टेजेस। आप ट्विन फ्लेम स्टेजेस में हो सकते हैं। ठीक है, तो जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, तो वो अपने साथ उसी तरह से रेजोनेट करें। अगर कोई भी एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो ज़बरदस्ती उस पर फोर्सफुली खुद के साथ ये रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट है कि आप ट्विन फ्लेम स्टेजेस में है, कार्मिक है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, तो उसके लिए आप पर्सनल स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो कुछ कार्ड्स मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि बाकी तो ऑलमोस्ट कार्ड्स क्लियर हैं ही। इसमें मैं देखती हूँ फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर का जो कार्ड आया था, उसका क्या साइन था या क्या गाइडेंस देना चाहते थे। देखिए
फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि एक पार्टनर ओपन अप नहीं हो रहा था, मतलब अपने आप को उस एनर्जी में ला ही नहीं रहा था कि मिलना है, और एक पॉजेसिव एनर्जी भी हो सकती है और आगे ना बढ़ पाने की भी एनर्जी हो सकती है, तो वो दिखाई दे रहा है। और रीचिंग कंक्लूजन का कार्ड देखते हैं कि ये किस लिए आया। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चीज़ आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, वो अनकंडीशनल लव के रूप में आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक ये दिखाई दे रहा है कि एक वो स्टेजेस जो कि आपको आपकी लाइफ में आई हैं और वो बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपको दे के गई हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं एंजलिक कार्ड्स के थ्रू कि पहले तो ये देखते हैं कि आकाशिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरह के आपकी तरफ एनर्जी अभी आने वाले टाइम में आ रही है। देखिए, कुछ कार्मिक या कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जिसके लिए आपने खुद ने ही अकेले ही स्ट्रगल किया, अकेले ही उन चीज़ों को फेस किया है, वो वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और एडसम का कार्ड आया। एडसम का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको ना अब एंजल्स आपसे कनेक्ट होंगे और आपको ना पहले ही इंट्यूशन होनी शुरू होगी या आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, कुछ साइंस या कुछ नंबर्स या कुछ फैदर्स आपको मिल सकते हैं, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड देखिए, बिल्कुल टोटली चीज़ें आपकी ना लाइफ की चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहें तो जो चीज़ें आप अकेले फेस कर रहे थे या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में एक तो यूनियन का कार्ड दिखाई दे रहा है और एक ट्रस्ट का कार्ड दिखाई दे रहा है, और जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है वो अनकंडीशनल लव का। तो ये जो आने वाला ये जो 11-11 पोर्टल है आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपसे रेजोनेट होती है एनर्जी तो आप ज़रूर से इसको क्लेम कीजिए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि जिस एनर्जी को हम क्लेम करते हैं तो वो हमारी लाइफ में डेफिनेटली आती है। पॉजिटिवली क्लेम करते हैं तो पॉजिटिव, और नेगेटिवली करते हैं तो नेगेटिव तरीके से वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि क्या है। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। किसी भी तरह की स्टकनेस फील हो रही है, नहीं समझ आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, टोटली यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और मेडिटेशन की तरफ बढ़िए। त्राटक की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। यस का कार्ड आया। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि यूनियन के आपके चांस दिखाई दे रहे हैं, तो ये देखिए, इधर यूनियन है और इधर यस। यूनिवर्स ही आपके लिए खुद से वर्क कर रहा है आपकी यूनियन के लिए, तो इन कार्ड्स को बिल्कुल पॉजिटिवली क्लेम कीजिए। एंड नेक्स्ट कार्ड इज रिमेन पॉजिटिव। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी फील हो रही थी तो अब खुश हो जाइए, पॉजिटिव फील कीजिए और हर उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए ग्रेटिट्यूड पे कीजिए जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। एंड लेट गो। कुछ चीज़ों को जो अपना पास्ट है, आपने अकेले में वर्क किया है, सब कुछ आपने बियर किया है, उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। कुछ एनर्जी को आप लेट गो करेंगे जो आपको नहीं चाहिए, तभी तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। जब पहले ही से आप भरे हुए हैं तो कोई एनर्जी के लिए स्पेस ही नहीं है आपकी लाइफ में, तो पहले वो स्पेस बनाइए और उसके बाद पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके इस रिलेशनशिप के लिए कैसी बनी हुई है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी बनी हुई है इस 11-11 पोर्टल में आपके लिए। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। बहुत टाइम से एक वो पॉजेसिवनेस का कार्ड आया था ना, बहुत टाइम से जो चीज़ें वो ओपनली नहीं बोल पा रहे थे, आने वाले टाइम में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो सोच भी रहे हैं कि मैं कोशिश करके उन फीलिंग्स को शो करूं, ठीक है। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। मतलब उनका कहना है कि आप भी ओपनली मुझसे बात कीजिए, तभी मैं आपसे ओपनली बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। यू आर इररिप्लेसेबल। आपकी प्लेस कोई नहीं ले सकता। इस 11-11 पोर्टल से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके पार्टनर को होती हुई दिखाई दे रही है कि यू आर इररिप्लेसेबल, ठीक है। आई ऑब्सेस ओवर यू एंड आई एम सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। And bottom of the deck is I feel a special bond with you that I have never felt before.
हो सकता है कि ये आप बात अपने पार्टनर को आप बोल बोल के थक गए कि आपके जैसा बॉन्ड मुझे कहीं फील नहीं होता, कहीं फील नहीं होता। अब उनको वो जो आपके साथ जो बॉन्ड है ना, वो उनको कहीं फील नहीं होता। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर ये मुझसे बोल रहे थे ना, पहले मुझे उन चीज़ों पे विश्वास नहीं था, तो अब मुझे विश्वास आ रहा है कि हाँ, आपके जैसा बॉन्ड किसी के साथ नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, अब देखते हैं एक बार कि आपके पार्टनर की मतलब किस तरह से एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ आ रहा है। यूनियन के तो चांसेस बने हुए हैं, देखते हैं आपके पार्टनर का एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है इस 11-11 पोर्टल के बाद। देखिए बहुत ज़्यादा ना आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे हम कह देते हैं ना कि इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना, और अगर अब वो जो कमिटमेंट देंगे ना आपको, वो बिल्कुल ट्रू होगी और उस पर वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड रहेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक जो भी करना पड़े उनको, वो इस रिलेशनशिप के लिए अपने टोटल एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दे रहा है, अभी तक अगर वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब वो इस पैटर्न को तोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब हम पेंडुलम से देखते हैं कि अगर आपके माइंड में कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेके या XYZ कोई सा भी क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि उसका आंसर क्या आता है। तो आप अपने क्वेश्चन को ना मन ही मन रिपीट कीजिए, देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस हो, यस है या नो। जो मेरे व्यूअर्स के माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर यस है या नो। आप पॉज करके 1 मिनट के लिए अपने क्वेश्चन को मन में भी दोहरा सकते हैं, देखते हैं उसका आंसर यस है या नो। देखो उसका आंसर यस में ही आ रहा है, और जो मैंने एंजलिक कार्ड्स पुल किए थे उसमें भी यस ही आ रहा था। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है ना, उसका आंसर यस ही है। आपके पार्टनर की तरफ से एक मैसेज देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका क्या चैनल्ड मैसेज है इस 11-11 पोर्टल में आपके लिए। इस 11-11 पोर्टल में आपके लिए आपके पार्टनर का क्या मैसेज है। वो इस रिलेशनशिप में आपको जजमेंट देना चाहते हैं। मान लीजिए अभी तक थर्ड पार्टी थी, ठीक है, तो वो उधर से साइड करके या कुछ भी हो जाए, वो आपको इस रिलेशनशिप में जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में। ये उनका चैनल्ड मैसेज है आपके लिए। एक मैसेज और पुल करते हैं। उनका कहना है कि आई एम ऑब्सेस ओवर यू, आई एम पोजेसिव फॉर यू। मतलब वो वाली एनर्जी है कि एक ओपन अप होने में थोड़ा उनको मुश्किल ज़रूर हो रहा है, लेकिन उनका जो ये कार्ड आया था इससे पहले, एम्परर का जो कार्ड आया था, वो ये इंडिकेट कर रहा था कि अगर कुछ चीज़ों को लेके ना वो ओपन अप नहीं हो रहे थे, किसी तरह के कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो आने वाले टाइम में वो ओपन अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया जो इंडिकेट हो रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपके पार्टनर आपको हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल समझते हैं, वो वाली एनर्जी में मतलब एक उस तरह की एनर्जी की जैसे एक शादी वाली एनर्जी होती है ना कि हाँ मुझे इसी से ही शादी करनी है और अपनी लाइफ को इन्हीं के साथ ही स्पेंड करना है। तो वो एनर्जी उनकी ये चैनल मैसेज के थ्रू आपको वो बताना चाहते हैं कि वो कितने ज़्यादा डेडिकेटेड और कितने ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक स्टार का कार्ड आया। हीलिंग उनकी भी हुई है, हीलिंग आपकी भी हुई है, और अब जो गिव एंड टेक है ना उसमें बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक सिर्फ एक पार्टनर एफर्ट कर रहा था, तो अब दोनों तरफ से एफर्ट दिखाई दे रहे हैं। इस 11-11 पोर्टल की ये एनर्जी आई है। फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो तो आप पर्सनल स्लॉट बुक करवा सकते हैं 7982940981 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके। और अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल फील हो रही है लाइफ में, और जो जैसे हम कहते हैं ना कि करियर, रिलेशनशिप या किसी भी तरह की ऑब्स्टिकल जो बहुत स्लो मूवमेंट में है, तो आप चाहते हैं कि उसमें पॉजिटिविटी फास्ट तरीके से आए, तो उसके लिए आप अपना कैंडल रिचुअल्स भी करा सकते हैं। और अगर आपको कुछ स्टकनेस फील हो रही है या तो रिलेशनशिप में, करियर में, या फिर फोकस नहीं बन पाता है, माइंड एक जगह पे नहीं लग सकता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना मतलब
खराब हो गया ना कि समझ ही नहीं आ रहा, कि फोकस नहीं लग रहा है, इसके लिए आप ब्रेसलेट्स और क्रिस्टल्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। राधे राधे।